बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बायस कड़ाके की सर्दी। क्वेटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। सियाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज़ होने पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा, जीबी, कश्मीर, वस्ती और जनूबी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस खून जमा देने वाली सर्दी। कई इलाकों का पारा -9 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। मुख्तलिफ इलाकों में मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से गोजरा और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। GT रोड पर साहिवाल, पीर महल और कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध हद निगाह इंतहाई कम रह गई। चीन की टेक्सटाइल सेक्टर पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। मफादात के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। चीनी टेक्सटाइल काउंसिल का कहना है कि सूबा सिंगियान में तैयार करदा मसनूआत पर पाबंदी लगाना खतरनाक रिवायत है। सूबे में जबरी मुशक्कत के अमरीकी इल्जामात मुस्तरद करते हैं। दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस की गरीबों का ख्याल रखने और हकीर ना समझने की अपील। बैतुल लहम में क्रिसमस की रिवायती दुआया तकरीब सजाई गई। जर्मनी, रूस, जनूबी कोरिया समेत आलमी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात। ऑस्ट्रेलिया में म्यूजिक कॉन्सर्ट में गुलकारा पैरी ने क्रिसमस का गीत गाया। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन की क्रिसमस पर शानदार पियानो परफॉर्मेंस। क्रिसमस की खुशियां ओमिक्रॉन की भेंट चढ़ गईं। दुनिया भर में क्रिसमस के मौके पर 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स मनसूख। लाखों अफराद अपने प्यारों के साथ क्रिसमस ना मना सके। अमेरिका, चीन और दीगर ममालिक के एयरपोर्ट्स मुसाफिरों से भर गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की नई तंजीम का ऐलान कर दिया। असद उमर तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। शफकत महमूद पंजाब, परवेज खट्टर खैबर पख्तूनख्वा, अली ज़ैद सिंध, कासिम सूरी बलूचिस्तान और खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब के सदूर होंगे। आमिर कियानी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI मुकर्रर। असद उमर ने ट्वीट किया, अहम ओहदा एजाज भी है और जिम्मेदारी भी। हमने इनका पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया और ना करेंगे। जैसे ही इनका वीजा वहां से रिजेक्ट हो, ये साहब वहां से सीट पर बिठाए जाएं, बेदखल किए जाएं और सीधा पाकिस्तान उतरें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आकर यहां पर अपनी जेल की टर्म पूरी करें। नवाज शरीफ की वापसी की खबरों पर तहरीक इंसाफ आग बगोला। फवाद चौधरी ने कहा कि हवाओं का रुख नून लीग के लिए मुवाफिक नहीं रहा। डील के मुंतजर सियासी बोने ही रहेंगे। मुआवने खसूसी शहबाज गिल भी तनकीद करने में एक कदम आगे। कहा, नया मंजन बेचा जा रहा है। पैदाइशी नाअहल कभी अहल नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को मालूम है बेदखल किया जाएगा, वापस आते ही जेल में डाला जाएगा। इस मुल्क में हर वजीर आजम की तजलील की गई है। गद्दार हैं, इंडियन एजेंट हैं, ईमान कमजोर है। हम किस तरह के इंडियन एजेंट हैं और ईमान कमजोर है? वोट हर बार लोग हमें देते हैं, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए। नवाज शरीफ को हटाने के लिए रियासत को हिलाकर रख दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हम कैसे गद्दार और भारतीय एजेंट हैं जिन्हें अवाम झोलियां भर के वोट देते हैं। PTI की बेवकूफ़ी और नालायकी का फायदा KP में फजल रहमान को हुआ, पंजाब में नून लीग को होगा। हमजा शहबाज ने कहा, इमरान नियाजी अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरो। अवाम मुहासरा करने को तैयार बैठे हैं। आपको कौम के ख्वाब चकनाचूर करने का हिसाब देना होगा। अगर उनकी कन्विक्शन सारी जितनी भी उनकी हुई हुई है इस वक्त, वो सारी मुस्तरद की जाती हैं, उनको अपसेट कर दिया जाता है और ख़त्म कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उनके मजाज होंगे इलेक्शन लड़ने के।
सजाएं खत्म होने पर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन की प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू, बोले ताहयात पाबंदी मुनासिब नहीं, सजा की मुद्दत का तायुन होना चाहिए। नून लीग वाले एस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए शहबाज शरीफ को आगे करते हैं। शहबाज शरीफ वो बछड़ा है जिसे शेर के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नून लीग को दोबारा हुकूमत मिली तो मरियम की जगह शहबाज शरीफ को मौका नहीं मिलेगा। अवाम को गैस के कम प्रेशर और तवील बंदिश की अजियत से छुटकारा ना मिल सका। कराची, लाहौर, पेशावर में मसला जूं का तूं। खवातीन का घरों में खाना पकाना तक मुहाल। गैस न आने के बायस होटलों से महंगा खाने पर मजबूर हैं। एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रेट्स हर रोज बढ़ने लगे। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। असाब शिकन पाक भारत मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। अहमद खान ने 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को फतह से हमकिनार कराया। शहजाद ने 82 रन बनाए। ज़ीशान ज़मीर ने 5 विकेटें लेकर भारतीय बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। शाबाश नौजवानों, आपने जबरदस्त खेल पेश किया। रमीज राजा का ट्वीट। कायनात के सितारों और कहकशाओं की तलाश का मिशन, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप जेम्स वेब खिलाई मिशन के लिए रवाना। टेलीस्कोप भेजने के लिए 30 साल से काम जारी था। अब जमीन पर होने वाला कोई वाकया ओझल नहीं रह सकेगा। मुख्तलिफ सियारों की माहौल और आबोहवा की तहकीकात की जा सकेंगी। $10 अरब से तैयार टेलीस्कोप जनूबी अमेरिका के साहली इलाके से लॉन्च की गई। और खुशबू की शाहरा परवीन शाकिर की 27वीं बरसी। परवीन शाकिर ने लतीफ जज्बात को खूबसूरत अल्फाज में ढाला। 26 दिसंबर 1994 को 42 साल की उम्र में ट्रैफिक हादसे में खालिक हकीकी से जा मिली। नाज़रीन, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, जबकि मोटरवे को भी मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया है। इस बारे में जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खावर मुगल से। खावर बताएगा, मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है, मजीद क्या एहतियाती तदाबीर की हिदायत की गई है? बिल्कुल जी, शहर और गर्दोनवा में एक बार फिर से धुंध ने अपने डेरे डाल लिए हैं, जिसके बायस मोटरवेज़ पुलिस ने लाहौर से मिलने वाली तमाम मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। M2 मोटरवे लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है। इसी तरह M3 को लाहौर से दरखाना तक, जबकि M11 जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का यह कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सफ़र के दौरान जो है वो अगली गाड़ी के दरमियान जो है वो मुनासिब फासला रखें और दौरान सफ़र जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं ताकि किसी किस्म के हादसे से जो है वो बचा जा सके। इसके साथ ही साथ मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए जो है वो मोटरवे को बंद किया गया है। जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी मोटरवे को खोल दिया जाएगा। जी, कसूर की बात करें तो कसूर में भी धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे तनवीर शाहिद से। तनवीर, कसूर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर कसूर की बात की जाए तो पंजाब के दूसरे इलाकों की तरह कसूर में भी धुंध इस वक्त छा चुकी है। काफ़ी दिन से मौसम साफ था, मगर आज शरे शाम अचानक ही धुंध हर तरफ नज़र आ रही है। इस वक्त हद निगाह जो है वो 5 से 10 मीटर तो है, मगर गाड़ियों को चलने में शहरात पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर रोड, कसूर रोड, उसके दीपालपुर रोड, चूनिया रोड और ख़ास तौर पर जो मुल्तान रोड है वहाँ धुंध ही धुंध है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानगी चल तो रही है, मगर ट्रैफिक नहायत आहिस्ता तरीके से चल रही है। इस सिलसिले में जब हमारी ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस हकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि लोगों को सफ़र में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये धुंध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो है वो छाएगी और हद निगाह जो है वो 0 तक जाने का इम्कान है। जी।